गोली वाला डिफरेंशियल लॉक है। जब आप इसे दबाओगे ये तब ही काम करेगा, अगर आप इसे दबाते नहीं हो तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है ना वो हाई स्पीड होता है, और जो डबल एक्टिंग होता है वो स्लो स्पीड होता है। टॉर्क प्लस मॉडल क्या है इसके बारे में आपको मैं पूरी चीज बताऊंगा। जब राउंड ज्यादा काटने पड़ते हैं तो वहाँ हाई स्पीड पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि 105 के बोर में है, 118 का स्ट्रोक है। बोर स्ट्रोक का फायदा और नुकसान हमारे किसान भाइयों को क्या मिलता है? पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोग करते हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभव विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हों। उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल हैं उन्हें कंपनी हमसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। राम राम जी, आज आपको मल्टी स्पीड ट्रैक्टर दिखाऊंगा। आपने आज से पहले मल्टी स्पीड ट्रैक्टर सोनालिका का नहीं देखा होगा। बुलंदशहर में पहुंचे, सोनालिका ट्रैक्टर सर्विस सेंटर भी है और ट्रैक्टर की डीलरशिप भी है। इनकी 4-5 डीलरशिप है और ये उत्तर प्रदेश के बड़े डीलरों में गिनती होती है, यानी कि सेल के मामले में बड़े डीलर है। आज आपको 2-3 ट्रैक्टर दिखाऊंगा। DI 55 दिखाऊंगा। इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो वेस्टर्न यूपी के मॉडल थे उसमें भी इस मॉडल के अंदर एक बदलाव होकर आया है, जो हमारे किसान भाइयों की डिमांड के ऊपर आया। दूसरी चीज, आपको मल्टी स्पीड 745 ट्रैक्टर दिखाऊंगा जिसके बड़े टायर फ्रंट वाले बड़े हैं, यानी कि इसमें फ्रंट में 750-16 टायर पहले नहीं आते थे, छोटे टायर आते थे। ये 2 बदलाव हमारे किसान भाइयों ने करवाए हैं अपनी डिमांड के अनुसार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनालिका कंपनी ने पिछले 20-22 साल में इतनी ज्यादा तरक्की करी है। तरक्की की बात करूँ तो अगर इनके पावर प्लस मॉडल की बात करें और हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस की बात करें तो भाई ये दोनों जगह खरे उतरते हैं, क्योंकि सोनालिका कंपनी ने अपने बहुत ही कम कैरियर में, मतलब बहुत कम समय के कैरियर में ट्रैक्टरों की जो ज्यादा सीरीज निकाली है। उसका रीजन ये है कि जैसी जरूरत किसान को दिखाई दी वैसा ट्रैक्टर मार्केट में उतार दिया। यानी कि अगर उन्हें माइलेज प्लस चाहिए तो हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस है, भाई डीजल की बचत करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको 2 चीजें बताऊंगा जो किसी ने आज तक नहीं बताई। बोर स्ट्रोक का फायदा और नुकसान हमारे किसान भाइयों को क्या मिलता है, ट्रैक्टर में आपको बोर देखना चाहिए, स्ट्रोक देखना चाहिए, इंजन में क्या देखना चाहिए, ये बातें भी आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये पावर प्लस मॉडल है, 50 HP कैटेगरी का, 205 न्यूटन मीटर का हाई पावर इंजन है इसका, 1900 रेटेड RPM का। यानी कि जो इसका टॉर्क है वो बहुत बढ़िया है, इंक्रीजिंग टॉर्क है। किसान भाइयों टॉर्क क्या है आज यूं भी बताऊंगा। टॉर्क है टायर पर लगने वाली ताकत, यानी कि जब हमारा ट्रैक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि यहाँ से अगर आगे चलेगा तो टॉर्क काम आएगी। और अगर हमारा ट्रैक्टर परफॉर्म कर रहा है रूटावेटर जैसी एप्लीकेशन पे, कल्टीवेटर पे, तो बैकअप टॉर्क काम आएगी। तो आज तक हमारे किसान भाइयों को ये बात किसी ने नहीं बताई हो तो भाई मुझे बतानी है, हमने अपने किसान भाइयों को बतानी चाहिए। बाकी इस ट्रैक्टर के बारे में बातचीत करें तो जो इसका फ्रंट एक्सल है वो हैवी ड्यूटी है, और कुछ किसान भाइयों की स्पेशल पसंद होती है जो खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं। एक बात और बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई, जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है ना वो हाई स्पीड होता है, और जो डबल एक्टिंग होता है वो स्लो स्पीड होता है। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, और मैं अगर बता रहा हूँ तो अपने किसान भाइयों के प्यार की वजह से बता रहा हूँ। वीडियो को भाई शेयर कर दियो। ये सिंगल एक्टिंग हाई स्पीड होता है, डबल एक्टिंग जो है कॉमर्शियल वर्क के लिए बनाया जाता है। बाकी असली जो पावर स्टीयरिंग होता है वो डबल एक्टिंग वाला ही होता है। लेकिन किसान भाई अपने काम के लिए जब ट्रैक्टर खरीदते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा ना आए, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग को चूज कर लेते हैं, और कंपनी भी इसीलिए सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देती है, ताकि किसान जब खेत में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो राउंड ज़्यादा काटने पड़ते हैं। जब राउंड ज़्यादा काटने पड़ते हैं तो वहाँ हाई स्पीड पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ती है। और बात करूंगा 745 के इंजन के बारे में। ये CM सीरीज का ट्रैक्टर है, यानी कि जो इसका गियर बॉक्स है वो कॉन्सेप्ट मैक्स गियर बॉक्स है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये जो लाइटें हैं ना, ये लाइटें हमारे किसानों के आज से नहीं है, पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली लाइटें हैं। ये इनमें LED भी हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले चित्तौड़ के ट्रैक्टर दिखाए, वहाँ भी छोटे सेल्फ थे। हम राजस्थान गए थे, मैंने आपको चित्तौड़गढ़ की जो डीलरशिप थी उसकी वीडियो दिखाई थी। और जो इसका ट्रैक्टर का बोर स्ट्रोक है यहाँ लिखा होता है आप देखो ध्यान से, 3 सिलेंडर 105 इसका जो बोर है, और स्ट्रोक भी इसका यहीं पे लिखा होता है। ये बात भी हम अपने किसान भाइयों को बता रहे हैं। बहुत ही जल्द एजुकेटेड फार्मर चैनल पे आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। ये जो DI 35 ट्रैक्टर, इसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ये 45 HP सेगमेंट तक टक्कर मार करता है ट्रैक्टर, यानी कि ये 45 HP सेगमेंट तक कवर कर लेता है। हालांकि
ये जो है 39 HP का ट्रैक्टर है और 1800 रेटेड RPM का ट्रैक्टर है, ठीक है। उसके बाद में हमारे किसान भाई कॉमर्शियल वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप किराए पे चला रहे हो, ट्राले पे चला रहे हो तो ही कॉमर्शियल वर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक हैवी ट्रैक्टर चाहिए, आपको कंपटीशन के लिए ट्रैक्टर चाहिए, अच्छे रूटावेटर के परफॉर्म के लिए ट्रैक्टर चाहिए, बड़े कल्टीवेटर के लिए चाहिए, ये जो ट्रैक्टर है DI 55 ट्रैक्टर है, टॉर्क प्लस मॉडल है। टॉर्क प्लस मॉडल क्या है इसके बारे में आपको मैं पूरी चीज़ बताऊंगा। देखो इसके अंदर भी फ्रंट एक्सल हैवी है, ये डबल एक्टिंग है, बड़ा इंजन है। कंपनी ने साइलेंसर में भी बदलाव कर दिया भाइयों। मैं आज आपको इसके सबसे बड़े बदलाव के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक लगा दिया, ये देखो, और ये डिफरेंशियल लॉक जो है गोली वाला डिफरेंशियल लॉक है, यानी कि जब आप इसे दबाओगे ये तब ही काम करेगा, अगर आप इसे दबाते नहीं हो तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। पहले क्या होता था, डिफरेंशियल लॉक से किसान भाई बहुत परेशान हुए। पहले क्या था, जब डिफरेंशियल को कुछ ट्रैक्टर में अदर ब्रांड के में, मुझे नाम लेना नहीं चाहता मैं, तो जब वो किसान दबा देते थे तो मोड़ देते थे या ट्राली पे झटका लग जाता था, दूसरा ट्रैक्टर आगे लग रहा है, तो होता क्या था कि वो डिफरेंशियल के कारण बहुत सारा नुकसान अंदर क्राउन वगैरह में हो जाता था। तो ये डिफरेंशियल लॉक आप छोड़ते के साथ ही अपने आप ऊपर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, इसका जो हैवी इंजन है भाई, इतना बड़ा इंजन है। इसके जो बोर स्ट्रोक की बात करो तो ये जो है 105 के स्ट्रोक में है, यानी कि 105 के बोर में है, 118 का स्ट्रोक है। जबकि 4 सिलेंडर में जो है ज़्यादातर इनके जो 750 ट्रैक्टर आते थे वे जो है 100 के बोर में आते थे। जैसे RX 60 है इनका ट्रैक्टर सोनालिका कंपनी का, तो उसमें भी 105 का बोर स्ट्रोक आने लगा है अभी, और इसके अंदर भी 105 का। और कमाल की बात मैं बताना चाहता हूँ भाई, एक बात, अगर कोई भाई सोनालिका DI 55 ट्रैक्टर खरीदने या उन्हें बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है तो एक बार सोनालिका 60 RX 107 131 बोर स्ट्रोक वाला ट्रैक्टर जरूर खरीदें, चला के जरूर देखें। उसमें इतना दम है, ट्रैक्टर में इतना दम है, मैंने चलाया है। अगर आपने एक बार चला लिया आप याद करोगे कि हाँ इस ट्रैक्टर में दम है, बहुत दम है, क्योंकि 107 का बोर है और 131 का स्ट्रोक है उस ट्रैक्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं पावर भरपूर है, बड़ा पिस्टन है, लॉन्ग स्ट्रोक है, तो RPM ड्रॉप की तो कोई समस्या नहीं है। आज बुलंदशहर पहुँचे थे भाइयों, और ये देखो सर्विस सेंटर कुमार ऑटोमोबाइल्स है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। और देखो इन्होंने जो है ना यहाँ पे ये ब्रांड जो अपने आप में जापान के ब्रांड है ना, उन्हें जमा में लगा दिया, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रैक्टर किसान चलाने के बाद कहीं ना कहीं इंडियन ट्रैक्टर को अगर चूज़ कर रहा है ना तो भाइयों ये बेकार ही हैं, समझ गए। बाकी मल्टीनेशनल मतलब इंग्लिश गाड़ी से अगर कोई देसी गाड़ी में शिफ्ट हो रहा तो बताओ इंग्लिश गाड़ी में क्या करंट रह गया। तो भैया हमारे किसान भाइयों के हिसाब से कंपनी ने ट्रैक्टर बनाए, हिसाब से ताकत दी है। धन्यवाद, नमस्कार।